खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जम्मू कश्मीर दौरे पर श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम आज पहुंचे, जहां पर वह विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में कृषि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए के कार्यक्रम समग्र कृषि विकास कार्यक्रम राष्ट्र को समर्पित किया। कार्यक्रम के अंतर्गत समर्पित दक्ष किसान पोर्टल के माध्यम से लगभग 2.5 लाख किसानों को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इसके अलावा स्वदेश दर्शन और प्रसाद यानी तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन ड्राइव योजना के अंतर्गत 1400 करोड़ रुपए से अधिक राशि के पर्यटन क्षेत्र से संबंधित कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इसमें हजरतबल तीर्थ का एकीकृत विकास, श्रीनगर परियोजना भी शामिल है। वहीं इस मौके पर लगभग 43 परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया, जो देश में तीर्थ यात्रा और पर्यटक स्थलों की एक विस्तृत श्रृंखला को विकसित करेगी। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही देखो अपना देश पीपल्स चॉइस पर्यटन गंतव्य पोल और चलो इंडिया वैश्विक प्रवासी अभियान भी लॉन्च किया। इसके अलावा उन्होंने चुनौती आधारित गंतव्य विकास CVDD योजना के तहत चयनित 42 पर्यटन स्थलों की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय प्रवासियों को अतुलनीय भारत के राजदूत बनने और भारत में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से चलो इंडिया वैश्विक प्रवासी अभियान का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के शहीद जवानों के परिजनों को सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति आदेश पत्र जारी किया। इसके अलावा 1000 से अधिक नए जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों को भी नियुक्ति आदेशों का वितरण किया। प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर आज खुलकर सांस ले रहा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि 370 का फायदा जम्मू कश्मीर के कुछ राजनीतिक परिवार ही उठा रहे थे। साथियों, जम्मू कश्मीर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर आज खुल करके सांस ले रहा है। बंदिशों से ये आजादी आर्टिकल 370 हटने के बाद आई है। दशकों तक सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया, देश को गुमराह किया। 370 से फायदा जम्मू कश्मीर को था या कुछ राजनीतिक परिवार वही इसका लाभ उठा रहे थे? जम्मू कश्मीर की आवाम ये सच्चाई जान चुकी है कि उनको गुमराह किया गया था। कुछ परिवारों के फायदे के लिए जम्मू कश्मीर को जंजीरों में जकड़ दिया गया था। आज 370 नहीं है, इसलिए जम्मू कश्मीर के युवाओं की प्रतिभा का पूरा सम्मान हो रहा है, उन्हें नए अवसर मिल रहे हैं। आज यहां सबके लिए समान अधिकार भी है, समान अवसर भी है। प्रधानमंत्री ने साथ में ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर केवल एक क्षेत्र नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर भारत का मस्तक है और ऊंचा उठा मस्तक ही विकास और सम्मान का प्रतीक होता है। इसलिए विकसित जम्मू कश्मीर विकसित भारत की प्राथमिकता है। विकास की शक्ति, पर्यटन की संभावनाएं, किसानों का सामर्थ्य और जम्मू कश्मीर के युवाओं का नेतृत्व, विकसित जम्मू कश्मीर के निर्माण का रास्ता यहीं से निकलने वाला है। जम्मू कश्मीर केवल एक क्षेत्र नहीं है, ये जम्मू कश्मीर भारत का मस्तक है और ऊंचा उठा मस्तक ही विकास और सम्मान का प्रतीक होता है। इसलिए विकसित जम्मू कश्मीर विकसित भारत की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर आज तेजी से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी के विस्तार से जम्मू कश्मीर में आर्थिक गतिविधियां तेज हुई हैं।
जम्मू कश्मीर आज तेज रफ्तार से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। यहाँ के लोगों को एक नहीं बल्कि दो एम्स की सुविधा मिलने जा रही है। एम्स जम्मू का उद्घाटन हो चुका है और एम्स कश्मीर पर तेजी से काम चल रहा है। 7 नए मेडिकल कॉलेज, 2 बड़े कैंसर अस्पताल स्थापित किए गए हैं। आईआईटी और आईआईएम जैसे आधुनिक शिक्षा संस्थान भी बने हैं। जम्मू कश्मीर में 2 वंदे भारत ट्रेनें भी चल रही है। श्रीनगर से संगलदान और संगलदान से बारामूला के लिए ट्रेन सेवा शुरू हो चुकी है। कनेक्टिविटी के विस्तार से जम्मू कश्मीर में आर्थिक गतिविधियां तेज हुई है। जम्मू और श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के नए प्रोजेक्ट भी लाए जा रहे हैं। आप देखिएगा आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की सक्सेस स्टोरी पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जम्मू कश्मीर के दौरे पर श्रीनगर में हजारों करोड़ रुपयों की विकास सौगात देने से पहले विभिन्न स्टॉल्स का दौरा भी किया और उनसे वहां पे मौजूद जो तमाम लोग थे उनसे बातचीत भी की। प्रधानमंत्री ने इस दौरान डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देते हुए यूपीआई के जरिए एक शॉल भी खरीदी। जम्मू कश्मीर को विकास की अनेकों सौगात देने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में अपने कार्यक्रम के दौरान विभिन्न केंद्र की सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद भी स्थापित किया। इस दौरान लाभार्थियों ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से मिले लाभ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। सर, हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। सर, हम बचपन से ही बहुत पैशनेट थे बेकरी को लेके। जो ही हमारा एडमिशन फूड टेक्नोलॉजी स्किल डेवलपमेंट में हुआ तो हमें ये लगा कि हमारे इस पैशन को एक दिशा मिली है। हमारा बेकरी को लेके एक आइडिया था। एज अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट हम बेकरी में कुछ नए इन्वेंशंस करना चाहते थे। सरकार की तरफ से क्या क्या मदद मिली आपको? सरकार को कैसे मदद प्राप्त की आपने? सर, 2019 के बाद जो गवर्नमेंट ने डिजिटल सेवाएं सिंगल विंडो सिस्टम बनाया, उससे हमारी सारी एनओसीज पेपर वर्क हमें घर बैठे ही ऑनलाइन ही कंप्लीट हो गई। सर, हम 4 लड़कियां घर में, खाली बेटियां ही है, भाई हमारे कोई नहीं है। तो हम ऑफिसेज में जाके दर दर की ठोकरें खाने से बच गए और ऑनलाइन ही घर बैठे ही वो सारी सेवाएं हमें प्राप्त हो गई। सर, अभी बेक ओ क्लॉक के नाम से बागात में हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चल रहा है और लगभग 2 लाख की मंथली सेल हो जाती है। तो जम्मू कश्मीर में कैसे लोग योजनाओं का फायदा लेकर एक नए प्रकार के जम्मू कश्मीर के निर्माण में योगदान भी दे रहे हैं और उनकी खुद की आर्थिक तरक्की भी साफ तौर से इन योजनाओं के माध्यम से हो रही है। ये संवाद में स्थापित हुआ, साफ तौर से दिखाई पड़ा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बहुत जल्द हाजिर हों कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे।